मीन राशि वालों प्रणाम भैया। राहु का गोचर, बहुत चीजें राहु के बारे में सुनी होंगी। एक बात समझ लीजिए मेरे मित्रों, मीन राशि के 12वें घर में राहु का गोचर हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो इस गोचर को समझ गया, समझो वो जीत गया, और जो नहीं समझ पाया उसके जीवन में थोड़ा संघर्ष आ सकता है। क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों, इस वीडियो में आपको एक एक बात का पता चलेगा। अब आपका हर निर्णय मायने रखेगा। मीन राशि वालों ध्यान से रखना, यह नया सफर है। जो समझेगा वो ही ताला खोलेगा, वही जीतेगा, अपने जीवन में परिवर्तन के दौर लाने में कामयाब हो सकेगा। और राहु क्या है? राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है मेरे मित्रों। नव ग्रहों में ना तो राहु राजा है, ना ही मंत्री है, ना ही युवराज है। बावजूद इसके राहु के पास असीमित क्षमताएं हैं, असीमित शक्तियां हैं। यह ऐसा छाया ग्रह है जो आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। मृग तृष्णा में आपको उलझा सकता है, कल्पनाओं के पार ले जाकर के आपको उन्नति के शिखर पर खड़ा कर सकता है, और चाहे तो उन्नति के शिखर से सीधा फर्श पर भी ला सकता है। यह आकांक्षा है, यह तकनीक है, यह रहस्य है, यह विदेश है, यह अचानक से परिवर्तन का कारक है। मीन राशि वालों, यदि इस पूरी वीडियो को आपने देख लिया ना मेरे मित्रों, तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन को राहु ला सकता है। देखिए, 12वें भाव में आपके राहु का गोचर हुआ है। 12वें भाव को ज्योतिष में त्याग का घर कहा गया है, व्यय का घर कहा गया है, विदेश यात्रा का घर, अस्पताल का, जेल का घर, ध्यान का, तपस्या का, खर्च का घर, और साथ ही साथ मोक्ष से जुड़ा हुआ घर इसको कहा गया है। राहु के यहाँ पर आने से जीवन में बहुत कुछ जो छुपा हुआ था, जो अनदेखा था, जो गहराई से जुड़ा हुआ था, वो सामने आ सकता है मेरे मित्रों। जब भी 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह आता है तो काफी अच्छा फल प्रदान करता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके 12वें घर में राहु के आने से इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, 12वें भाव में राहु के होने से, और मेरे मित्रों इससे पहले आपको बता दें, एक ऐसा उपाय राहु का बताएंगे जो कितना भी खराब आपकी राहु होंगे आपकी कुंडली में, आपको शुभता की ओर ले जाना शुरू कर सकते हैं। राहु के इस गोचर से, जो कि 18 मई को हुआ है मेरे मित्रों, विदेश यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। विदेश जाने की सोच रहे थे, बार बार कार्य अटक रहे थे, बताइए अटक रहे थे ना, तो अब विदेश जाना आपका हो सकता है। जो लोग विदेश में नौकरी पाना चाहते थे, जिन लोगों ने अपने बहुत सारे सूत्र लगाए थे कि किसी तरह से उनका विदेश में काम हो जाए या विदेशी कंपनी में काम हो जाए, नौकरी लग जाए, उनके लिए राहु का यह गोचर शुभ संदेश लेकर के आया है। एमएनसी कंपनी में भी आपकी नौकरी लग सकती है मेरे मित्रों। और इसी के साथ साथ हमने कहा ना, जो राहु को समझेगा वही जीतेगा। तो यह समय है एमएनसी कंपनी में ट्राई करने का, यह समय है विदेशी कंपनी में ट्राई करने का, क्योंकि वहां से आपके लिए सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों आ सकता है। लेकिन 12वें भाव में बैठ करके राहु फिजूल खर्ची भी करा सकता है, बेवजह के खर्चे भी करा सकता है। तो मेरे मित्रों, इसलिए आपको एक पॉलिसी बना करके ही, एक बजट बना करके ही खर्च करना है। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। जब पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या हो सकता है, तो आप जीतने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि जो कदम आपको हरा सकते हैं, आप उन चीजों से बच सकते हैं। थोड़ी नींद की समस्या कहीं ना कहीं आपको दे सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है?
क्योंकि राहु के 12वें भाव में आने से ज्योतिष शास्त्र के कुछ मर्मज्ञों का कहना है कि छठी इंद्रिय भी आपकी कहीं ना कहीं जागृत हो सकती है। और जब हमारी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो हमें पता चलता है कि किस वक्त क्या होने का कुछ आभास सा होता है। तो मेरे मित्रों, जो गुप्त शत्रु आपके इस दौरान आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे ना, यह जो सिक्स सेंस की शक्ति होगी, ये जो छठी इंद्रिय आपकी हल्की फुल्की एक्टिवेट होगी राहु की कृपा से, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। नींद की यहां तक बात करें तो थोड़ा मेडिटेशन आपको करना होगा। नींद यदि आप पूर्ण रूप से लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्रों, बस आपको अपने फोकस को बनाए रखना है। आपको जिस भी स्ट्रीम्स को चुनना है उसको चुनने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। राहु आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा कि नहीं यार आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, नहीं यार आपको बायोलॉजी लेनी है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं भटकाएगा। तो आपको उसके भटकन में नहीं आना। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है जिसको कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, और उसी सब्जेक्ट का आपको चयन करना है। यदि आपने चयन सही तरीके से कर लिया ना मेरे मित्रों, तो यही राहु जो आपको कंफ्यूजन का शिकार कर सकता है वही आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यदि विदेश में पढ़ाई के लिए आप इच्छुक थे तो राहु का गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है, यह आपको विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकता है। यदि आप किसी गहन अध्ययन में और शोध में रुचि रखते हैं तो यहां पर राहु का साथ आपके लिए मार्गदर्शन की तरह काम कर सकता है। घर में थोड़ी सी मां के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, तो मां के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों। घर में कलह ना हो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। क्यों? क्योंकि राहु का कार्य है भ्रम को फैलाना। हालांकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि को राहु अपनी ही राशि मानता है, यानी कि बुध की राशि को अपनी राशि मानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना होगा, गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, तो परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे मित्रों। यह ज्योतिषीय पटल की ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। यदि पूरी वीडियो को आप देख लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि जीवन में किन किन चीजों से आपको बचना है और किन किन चीजों में आपको राहु सहायता करके आपके उन्नति के मार्ग पर आपको प्रशस्त कर सकता है। संतान को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्या, कि उनकी संगति, उनकी सोसाइटी थोड़ी सी बिगड़ सकती है इस गोचर काल के दौरान। तो यहां पर आप क्या करें कि अपने बच्चों की सोसाइटी पर ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उनके साथ खुलकर के बातें करें, उनके जीवन की बातों को सुने, उनके कॉलेज टाइम में क्या चल रहा है, उनकी स्कूल लाइफ में क्या चल रहा है, ये बातें उनसे सुने, और अपनी लाइफ के भी कुछ पल कॉलेज टाइम के उनके साथ शेयर करें, जिससे बच्चे आपके नजदीक आ जाएं और उनकी सोसाइटी आपकी ही सोसाइटी में सम्मिलित हो जाए। अर्थात वो बाहर सोसाइटी ने ढूंढ करके अपने माँ बाप को ही अपनी सोसाइटी बना ले, और माँ बाप से ज्यादा अच्छा सोसाइटी बच्चों के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे बातें करके उनको आत्म विकास की ओर ले जा सकते हैं मेरे मित्रों। ये राहु का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। छठी दृष्टि राहु की छठे भाव पर होगी, तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आपके जीवन से धीरे धीरे दूर करने का प्रयास राहु करेंगे। लेकिन यह सूर्य की राशि है मेरे मित्रों। राहु और सूर्य दुश्मन हैं, ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के अंटी है। राहु को सूर्य का शत्रु माना गया है, क्योंकि ग्रहण में कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि राहु सूर्य का ग्रहण करता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने सूर्य को बलि रखना है। सूर्य को बलि कैसे रख सकते हैं? अपने पिता की जमकर के सेवा कीजिए, माता की जमकर के सेवा कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, तो राहु
रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर कर दे। प्रेम संबंध, जिसके बारे में सभी मीन राशि वाले जानना चाहते हैं, तो प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु के 12वें स्थान में होने के कारण मीन राशि वालों आप इमोशनल रहोगे, तो अपने दिल की थोड़ी कम सुनिए और अपने दिमाग की ज्यादा सुनिए। रिश्तों में भ्रम या झूठ का पर्दा पड़ सकता है मेरे मित्रों। सच्चाई की कसौटी पर रिश्ते बनाने की आवश्यकता है। यदि आप सच्चाई की कसौटी पर चलेंगे, सोच समझ करके प्रेम का निर्धारण करेंगे, सोच समझ करके किसी को अपनी जिंदगी में एंट्री देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप अट्रैक्शन में पड़ करके, आप किसी की बातों में आकर के, किसी की शक्ल को देख करके किसी को भी अपनी जिंदगी में एंट्री दे देते हैं मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, इसलिए अपने दिल को साफ रखें, किसी के साथ चीट मत करें और सच्चे प्रेम को अपनाने का प्रयास करें। और रोग, रिपु, ऋण हमने बताया कि वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होंगे, लेकिन आपको अपनी रणनीति को तैयार रखना होगा। आपको हमेशा से अलर्ट मोड पर रहना होगा। आपको कहीं से भी यह नहीं सोचना कि अब तो राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा मजबूत रहना है, आपको हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रहना है। यकीन मानिए, राहु आपकी जिंदगी के रोग, रिपु, ऋण को इन 18 महीनों में आपकी जिंदगी से हटाने का कार्य कर सकता है। करियर की बात करें मेरे मित्रों, तो नौकरी में अचानक से ट्रांसफर का संकेत राहु देव की कृपा से मिलता हुआ मिल रहा है। कुछ लोगों को गुप्त रूप से प्रोजेक्ट मिल सकता है, यानी कि उनको उम्मीद नहीं थी, वो नौकरी कर रहे थे और अचानक से कोई आदमी उनके पास आया, यार आप नौकरी तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा ये यार प्रोजेक्ट है, नौकरी के बाद आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा ये प्रोजेक्ट बना दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम आपको इसके लिए जो आप कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। तो आय के नए स्रोत गुप्त प्रोजेक्ट के माध्यम से राहु देव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकते हैं। विदेशी कंपनी से काम करने के लिए आपको कॉल आ सकती है, विदेशी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर आपको मेरे मित्रों सफलता मिल सकती है। तो करियर पर फोकस रखिए। यह समय है अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने का, यह समय है अपने करियर को स्टेबल करने का, यह समय है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने का, स्वस्थ रखने का। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। राहु थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, इसके लिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम को अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए स्थान दीजिए। सुबह को 15-20 मिनट निकालिए जिसमें आप योग कर सके, प्राणायाम कर सके, ध्यान कर सके। आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी ना, आप अधिक नहीं सोचेंगे ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि राहु देव की कृपा आपको मिल रही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी भ्रम की स्थिति एक दूसरे के बीच उत्पन्न हो सकती है मेरे मित्रों। उसके लिए आपको एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का प्रयास करना होगा मेरे मित्रों। देखिए, राहु एक साथ बहुत सारे घरों को कंट्रोल करता है, जहां होता है वहां पर, और फिर 3 घर यानी कि 3 दृष्टियां, 4 ऐसे ही केतु सामने होता है और फिर 3 दृष्टियां उसकी, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8 घरों को राहु केतु अकेले संभालते हैं। तो हर घर पर इनका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। अगले एपिसोड में आपको केतु के बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे, लेकिन अभी राहु को समझने के लिए आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। कुछ रहस्य यदि आपने छुपाए थे, कुछ आप गलत कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए राज आपके उजागर हो सकते हैं मेरे मित्रों। तो इसलिए यदि कोई भी अपने जीवन में गलत कार्य आप कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों से दूरी बना लीजिए। वफादारी को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहिए, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, सद्भाव और कर्तव्य निष्ठता के साथ साथ समर्पण को रखिए। तो यही राहु आपके जीवन में
एक नई रोशनी की किरण मेरे मित्रों ला सकता है। व्यवसाय की बात करें तो राहु टेक्निक और डिजिटल क्षेत्र जो है ना, उसका एक तरीके से राजा सा होता है। तो जो लोग आईटी से जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, जो कुछ अलग तरह का बिजनेस करते हैं, जैसे कि आईटी का बिजनेस है, या फिर रिसर्च से जुड़ा हुआ बिजनेस है, या फिर जिनके विदेशी क्लाइंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए राहु व्यवसाय में अचानक से कई तरह के नए अवसर पैदा कर सकता है। राहु अचानक का प्रतीक है। राहु अप्रत्याशित मौके देता है, अप्रत्याशित लाभ है, अप्रत्याशित हानि, मतलब जो भी कुछ राहु करता है वो अप्रत्याशित होता है। इसको अप्रत्याशित चीजों का कारक कहा गया है। यदि आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें आपको पारदर्शिता रखनी जरूरी है, लेकिन राहु बिजनेस और कैरियर के मामले में आपको बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ना है। गलत मार्ग राहु भ्रम में डाल करके आपको चूज करा सकता है, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो भ्रम से दूरी बना करके रखें, उन अवसरों को कैच करें जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं और जिनका मार्ग सीधा है मेरे मित्र। इस दौरान भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। मंगल का जो हो रहा है, मंगल जो है वो आपके भाग्येश है, तो भाग्य आपका यहां पर साथ देगा। लेकिन आपको एक चीज का याद रखना है कि आपको थोड़ी देर रोज खुद से सोचना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है और आप क्या कर सकते हैं, और आज पूरे दिन में आपके द्वारा क्या गलती हुई, ये आपको रोज सोचना है 5 मिनट, और फिर निष्कर्ष निकालते हुए जो आज गलती हुई वो आगे से नहीं करेंगे, इस तरह का प्रण लेना है। और अपनी एबिलिटी को निखारते हुए कुछ आध्यात्मिक नियम अपने जीवन के बनाने हैं, जैसे कि 1 लोटा जल ही भगवान शिव को रोज अर्पित करना है, नियम के साथ। ऐसा कोई भी नियम आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार हो सकता है। तो यह राहु के साथ साथ आपके भाग्य को बढ़ावा देगा। अब सबसे गहरा संदेश आपको बता देते हैं राहु का, और उसके बाद राहु का उपाय। और राहु की छाया में भी अगर मन स्थिर रहे, यदि गहरे अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखना शुरू हो गया ना मेरे मित्रों, तो समझ लीजिए अब राहु पॉजिटिव बनकर के आपके जीवन में आ चुका है। विश्वास रखिए, हर भ्रम के पार एक सच्चाई होती है, एक कंफ्यूजन के बाद एक सच्चाई होती है, और उस सच्चाई की ओर ही आपका सफर अब शुरू हो चुका है राहु के गोचर के साथ। राहु चुनौती है, लेकिन वही आपकी शक्ति बन सकता है मेरे मित्रों। बस अपने अंतर मन की आवाज को सुनते रहिए, अपने हौसलों को मजबूत रखिए, भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए और पुरुषार्थ की दुनिया में कदम बढ़ाइए। आपके लिए राहु पीछे हटने के सारे दरवाजे बंद कर सकता है। अब राहु का एक गजब उपाय मेरे मित्रों, आसपास अपने कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसके सिर पर बाल ना हो। अब ऐसे नहीं कि किसी ने बाल कटवा लिए, नहीं ना, ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे बाल ना हो, जिसके बाल उड़ गए हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए और उसकी मदद करनी शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे ऐसा कोई व्यक्ति अगर है भी तो उसकी मदद कैसे करें? अरे भैया, कई तरीके से मदद हो सकती है, शारीरिक रूप से मदद हो सकती है, मानसिक मदद हो सकती है। उससे पूछे, उसके पास जाए, उसकी सेवा करें थोड़ी सी, कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी मदद करना शुरू कर दीजिए और राहु एकदम से आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, आप किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां पर हाथी रहते हो, और हाथियों की सेवा करना, हाथियों को कीले खिलाना, यह राहु की पॉजिटिविटी को प्रशस्त करेगा। मेरे वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश, सलख निरंजन, हर हर।